Good morning everyone, शशांक शर्मा here. I welcome you all with a smile on my face. तो आज के सेशन में हम डील करेंगे कि कैसे इन 5 वर्ड्स को ट्रिक्स के साथ लाइफ लॉन्ग याद रखा जाए. सो वी विल स्टार्ट आवर सेशन. फर्स्ट वोकैबुलरी है एब्सटेन, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब एंड प्रोनाउंसिएशन है एब्सटेन. मीनिंग देखते हैं. स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग. एब्सटेन का मतलब है कि खुद को किसी काम को करने से रोकना. टू अवॉइड या फिर किसी काम को अवॉइड करना. निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसा है कि एब्सटेन को मैंने ब्रेक कर लिया है एब्स प्लस में 10 में. राइट, एब्स होते हैं, आपने सेलिब्रिटीज़ वगैरह के एब्स देखे होंगे. जो एब्डोमेन पार्ट होता है उस पे पाव भाजी के पाव जैसा स्ट्रक्चर जो बना लेते हैं वो एक्सरसाइज करके, उसी को बोला जाता है एब्स. 10 पैक एब्स चाहिए तो फास्ट फूड से करना पड़ेगा एब्सटेन. राइट, अब ये रियलिटी है. एब्सटेन से आया एब्स प्लस में 10, और अगर 10 पैक एब्स चाहिए तो फास्ट फूड से करना होगा एब्सटेन. मतलब फास्ट फूड अवॉइड करना होगा, फास्ट फूड ना खाना होगा. राइट, अभी स्क्रीन पे इमेज आ गई है. अब ऐसे एब्स चाहिए, हालांकि ये 10 पैक एब्स नहीं है, मोस्टली अपन ने 6 पैक एब्स ही देखे हैं. राइट, अगर ऐसे एब्स चाहिए तो आज ही से एब्सटेन कर लो पिज्ज़ा बर्गर इनसे. राइट, एग्जाम्पल है पायलट्स मस्ट एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल फॉर 24 आवर्स बिफोर फ्लाइंग. ये एक एडवाइजरी है पायलट्स के लिए कि पायलट्स को एब्सटेन करना चाहिए. राइट, अवॉइड करना चाहिए, नहीं कंज्यूम करनी चाहिए एल्कोहल 24 घंटे पहले फ्लाइट से. उनकी फ़्लाइट जब उनको उड़ानी हो तो उससे 24 घंटे पहले अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए. सेकंड वोकैबुलरी है पेनी, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड प्रोनाउंसिएशन है पेनी. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, पैसों के छोटे अमाउंट को बोला जाता है पेनी. राइट, 1 सेंट और 1 पैसा. अब देखो $1 में 100 सेंट होते हैं, जैसे कि इंडियन करेंसी में 1 रुपये में 1 रुपये में कितने 100 पैसा होते हैं. राइट, तो 1 सेंट और 1 पैसा दोनों ही स्मॉलेस्ट अमाउंट है करेंसी का, तो इनको भी पेनी बोला जा सकता है. राइट, निमोनिक या फिर ट्रिक कुछ ऐसी है कि पेनी साउंड्स लाइक ग्रानी. पेनी जो है वो ऐसे साउंड कर रहा है जैसे हो ग्रानी. ग्रानी होती है ग्रैंड मदर. आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ में, कार्टून्स में. राइट, यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्रानी को ग्रैंड मदर बोला जाता है या फिर ग्रैंड मदर को ग्रानी बोला जाता है. ग्रैनी ऑलवेज गिव्स अस पेनी. आपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि त्योहार पे, ओकेजन्स वगैरह पे वो लोग पैसे देते रहते हैं 2-5 रुपये, या फिर नॉर्मल वे में भी देते रहते हैं. तो ग्रैनी ऑलवेज गिव्स अस पेनी, छोटा अमाउंट ग्रैनी देती रहती हैं. अब स्क्रीन पे जो इमेज आ गई है, यहाँ पे भी जो ग्रैनी है, ग्रैंड मदर हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर को एनवेलप में पेनी दे रही हैं. राइट, तो ये एक इमेज थी आपके लिए. वी डिडंट गेट पेड अ पेनी, मतलब हमें एक पेनी भी पे नहीं की जा रही है या नहीं की गई है. राइट, इसका मतलब होता है, ये मतलब होता है सेंटेंस का. अब ये जो है सेंटेंस, ये टीचर्स की कम्युनिटी की तरफ से. राइट, कि आपने देखा होगा कई सारे टीचर्स जो हैं वो यूट्यूब पे आ चुके हैं पैसा कमाने के लिए, मुझे मिला के. एनी चांस टू सेव अ फ्यू पेनीज इज वेलकम. राइट, मतलब छोटे पैसे, मतलब बिल्कुल पेनी सेव करने का भी कोई भी ऐसा चांस पड़े, कोई भी ऐसा मौका है, उसका वेलकम किया जाता है, तहे दिल से स्वागत किया जाता है. अब ये गरीबी के लिए था, मेरी ही फीलिंग्स हैं दोनों. थर्ड वोकैबुलरी है पेनीलेस, पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंसिएशन है पेनीलेस. मीनिंग देखते हैं. हैविंग नो मनी. राइट, बिल्कुल भी पैसे ना होना, इसको बोला जाता है पेनीलेस. या फिर हिंदी में बोला जाता है कंगाल, बिल्कुल कंगाल है ये आदमी. राइट, तो कह सकते हैं दैट पर्सन इज पेनीलेस. इसका सिनोनिम बैंकरप्ट भी है. राइट, अब बैंकरप्ट की ट्रिक मैंने वोकैबुलरी के सेकंड वीडियो में दी थी, जो कि आपको वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा. राइट, अब स्क्रीन पे ये जो इमेज आ गई है, अब इस पर्सन को देख के कोई बच्चा भी बता देगा कि ही इज पेनीलेस, बिल्कुल जेब खाली हो चुके हैं, कंगाल हो चुका है. राइट, निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसी है
कि पेनीलेस को मैंने ब्रेक किया है पेनी प्लस लेस में, ये तो इसमें आ भी रहा है राइट। पेनी की कमी से मैं हो गया पेनीलेस। अब पेनी जो थी, पेनी मतलब बिल्कुल स्मॉल अमाउंट, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, उसकी कमी से मैं हो गया पेनीलेस राइट। पेनीलेस से आया पेनी प्लस में लेस, और पेनी की कमी से मैं हो गया पेनीलेस। तो पेनीलेस का मतलब क्या है? बिल्कुल कंगाली, कुछ भी ना होना। द परसूट ऑफ हैप्पीनेस पोर्ट्रेज लाइफ ऑफ अ पेनीलेस पर्सन। अब परसूट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? एक मूवी है जो कि पोर्ट्रे करती है या फिर शो करती है एक पेनीलेस पर्सन की जिंदगी को राइट। अब ये जो हैप्पीनेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे हैप्पीनेस की स्पेलिंग नहीं आती, यहाँ आई आएगा राइट। ये मूवी का टाइटल ही ऐसा है, तो मे बी डायरेक्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इंग्लिश पढ़ने में, ठीक है। फोर्थ वोकैबुलरी है एब्डिकेट, पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब एंड प्रोनाउंसिएशन है एब्डिकेट। मीनिंग देखते हैं, गिव अप द थ्रोन राइट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप कर देना या छोड़ देना थ्रोन को। अब थ्रोन होता है सिंहासन। आपने हिस्टोरिकल नाटकों में या मूवीज़ में देखा होगा कि सिंहासन क्या होता है? एक राजा की जो चेयर होती है जिस पे वो बैठता है, उसको सिंहासन बोला जाता है। एक दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो उसकी रैंक है, जो उसकी पोस्ट है राइट, उसको भी सिंहासन या थ्रोन बोल सकते हैं। तो उस रैंक को, उस पोस्ट को छोड़ देना, उसका मतलब होता है एब्डिकेट राइट। अब निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसा है कि एब्डिकेट को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। ए बी से आया अब मतलब नाउ, अभी। DIC से आया डिक्टेटर, और 8 का मतलब खाना, 8। अब डिक्टेटर क्या खाएगा आफ्टर गिविंग अप हिज थ्रोन? अब डिक्टेटर क्या खाएगा आफ्टर गिविंग अप हिज थ्रोन? मतलब कि अब डिक्टेटर जो है उसने अपने थ्रोन को, अपने सिंहासन को छोड़ दिया है, अपने जो पोजीशन थी, रैंक थी, उससे गिव अप कर दिया है। तो अब उसका गुजारा कैसे चलेगा? वो खाएगा क्या राइट। तो ये ट्रिक थी आपके लिए। अब ये स्क्रीन पे इमेज आ गई है, तो कह सकते हैं ही इज वन ऑफ द रूथलेस डिक्टेटर वी हैव एवर सीन। सबसे क्रूअल डिक्टेटर्स में इनका नाम आता है, ही इज सद्दाम हुसैन। तो इमेजिन कर लो कि इन्होंने अपनी रैंक से, पोजीशन से गिव अप कर लिया है राइट। तो फिर लोग बात बना रहे हैं कि भाई अब ये खाएंगे कैसे, इनका गुजारा कैसे चलेगा। ऑल्दो ही इज डेड बाय नाउ, अब इनकी डेथ हो चुकी है। एग्जाम्पल है द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन। मतलब किंग ने एब्डिकेट करने की सोची, अपना सिंहासन छोड़ने की सोची, किसके लिए? अपने बेटे के लिए, जिससे वो टेक ओवर कर सके, वो सिंहासन पे बैठ सके। फिफ्थ वोकैबुलरी है डोमिनेंस, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, एंड प्रोनाउंसिएशन है डोमिनेंस। मीनिंग देखते हैं, सुप्रीमेसी, शासन या फिर राज कह सकते हैं। डोमिनेंस का मतलब क्या है? सुप्रीमेसी होना किसी पे, या शासन होना अपना, या राज होना राइट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करें तो डोमिनेंस का मतलब क्या है? कंप्लीट कंट्रोल, किसी चीज़ पे पूरा कंट्रोल होना राइट, उसको कहते हैं डोमिनेंस। अब स्क्रीन पे इमेज आ गई है, ये कौन है? शी इज़ ममता बनर्जी राइट, वेस्ट बंगाल के CM हैं। तो कह सकते हैं शी हैज़ डोमिनेंस इन वेस्ट बंगाल, इनका पूरा कंट्रोल है वेस्ट बंगाल पे, इनका राज है राइट। निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसी है कि डोमिनेंस को मैंने ब्रेक किया है, या डोमिनेंस काफ़ी सिमिलर है किससे? डोमिनोज से। अब डोमिनोज के लिए कह सकते हैं कि डोमिनोज का पिज्ज़ा पर है डोमिनेंस। ये तो एविडेंट है, सबको पता है कि डोमिनोज का पिज्ज़ा पे डोमिनेंस हो चुका है अब तक राइट। अब पिज्ज़ा हट वाले फैंस जो हैं वो नाराज़ ना हो जाना, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ट्रिक। चाइना इज ट्राइंग टू शो इट्स डोमिनेंस इन लद्दाख रीजन। चाइना अपनी डोमिनेंस, अपना शासन या अपना कंट्रोल शो करने की कोशिश कर रहा है लद्दाख में राइट। अब अगर ऐसी ही मज़ेदार वोकैबुलरीज को कॉन्टिन्यूसली सीखना चाहते हैं तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट। अगर बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं इस प्लेलिस्ट के तो दिस प्लेलिस्ट अप हियर, और बैंकरप्ट की ट्रिक जाननी है तो दिस सेकंड वीडियो ऑफ वोकैबुलरी। टिल देन बाय बाय, सी यू, सायोनारा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।